हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में करना क्या है कि क्वेश्चन दिया है फॉर गिवन अ जीपी। कुछ डाटा दिया है जिसमें ए की वैल्यू डायरेक्ट उसमें दे रखी है 729 और 7 टर्म ऑफ जीपी दे रखा है 64 और हमसे पूछा है S7 बताइए आप। मतलब स्टार्टिंग के 7 टर्म का 7 जो टर्म है उनका सम निकालना है। तो ए की वैल्यू 729 है, ठीक है, क्लियर। A7 64 दिया है तो इससे हम लोग आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? A7 को लिख सकते हैं AR⁶ इक्वल टू 64। ए की वैल्यू उधर से उठा के हम लोग इधर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इधर मल्टीप्लाई है, इसको इधर से फेंकेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इधर फेंकते हैं, खेलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से पूरा। तो 64 को लिख सकते हैं 2⁶, ठीक है, देख लीजिए आप। और 729 को लिख सकते हैं 3⁶। तो इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं 2/3⁶, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दोनों साइड 6 रूट ले लेते हैं। तो आर टू द पावर इधर R⁶ 2/3⁶, तो 6 गायब हो जाएगा, पावर गायब हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी अपना बेस जो है R इक्वल टू 2/3। तो बेसिकली पावर इक्वल है तो बेस कंपेयर कर लिए। तो आर की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें चाहिए S7। तो हम लोग फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 729, आर की वैल्यू 2/3 2/3, एन की वैल्यू 7 - 1 डिवाइड बाई 2/3 - 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट किए हम लोग इधर 720 और नीचे की वैल्यू आ गई 2/3 - 1 करेंगे तो -1/3 आ गया। -1/3 को माइनस को अंदर फेंके तो 1 - 2/3⁶ आ गया। सॉल्व करने पे अपना आंसर आ चुका है 2059, ठीक है। तो ये रहा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4। मतलब S2 की वैल्यू दे रखा है इसने -4, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो अपना फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। जो कहने का मतलब ये जो अपना फिफ्थ टर्म है ये जो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। तो हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म में ही 4 का मल्टीप्लाई करा के इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अगर दोनों को इक्वल करना है A5 A3 को, तो A3 में 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 टाइम्स बड़ा है। तो इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए, दोनों इक्वेशन से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएंगी और दोनों से हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ा सकते हैं इक्वेशन सोल्यूशन को। देखिए, तो यहाँ S2 को लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म A हो गया और सेकंड टर्म AR हो गया, दोनों को ऐड करके -4। ये इक्वेशन है अपना, आगे काम आने वाली है। इधर कुछ सॉल्व करते हैं हम। A⁵ को लिख सकते हैं AR⁴, क्लियर है। 4 को छाप लिया वैसे ही, और A3 को यहाँ खेल गए AR² कर दिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा खेलते हैं, A कैंसिल आउट हो गया, R⁴ से कैंसिल आउट हो गया, R² बचा। तो R इक्वल टू +-2। R की 2 वैल्यू आई है, दोनों के लिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे जीबी। तो R की वैल्यू 2 के लिए क्या होगा कि यहाँ से इस इक्वेशन में हम लोग R इक्वल टू 2 पुट किए, तो यहाँ से A की वैल्यू निकल आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए, ए की वैल्यू जैसे ही निकली, आर पता ए पता, तो आप पूरा का पूरा जीपी बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो जाएगा ए -4/3, ठीक है। उसका जस्ट नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो इसमें क्या करो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन रेशियो कितना था? 2 था। तो -4/3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8/3 आ गया। फिर -8/3 में फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कराया, कॉमन रेशियो 2 है तो -16/3 उसका नेक्स्ट टर्म आ गया। तो कहने का मतलब उसके पहले वाले टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका अगला टर्म आ जाएगा। तो ये अपना एक सीरीज बन गई, ठीक है। अब फिर कंसिडर करते हैं, टेक R इक्वल टू -2 लिए, तो उसी फिर से पुरानी इक्वेशन इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हमारा फिर आ चुका है ए की वैल्यू 4। तो ए की वैल्यू 4 मतलब पहला टर्म आ गया, इसमें फिर कॉमन रेशियो से -2 से मल्टीप्लाई कराया, -8 आ गया, ठीक। फिर -8 में फिर -2 कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इसमें 16 कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करा तो -32, इधर पूरा जीपी बन गया। ये अपना सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इजी भी है। क्वेश्चन ये है कि हमारा जो 4th टर्म है और 10th टर्म है और 16 टर्म है वो जीपी के XYZ है, ठीक है। कहने का मतलब जो 4th टर्म है वो x है और जो 10th टर्म है वो y है, ठीक है, और जो 16 टर्म है वो z है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो XYZ है ये जो है जीपी में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने को हिंट सीधा सीधा मिल रहा है। A4 को हम AR⁻3 लिख सकते हैं इक्वल टू x, A10 को AR⁻9, AR16 को AR⁻15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। देखिए जब भी पूछे कि आप जीपी को दिखाइए, ये सीक्वेंस जीपी में है, तो सीधा सीधा एक आंख बंद करके पहला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कॉमन रेशियो हम लोग निकालते हैं यहाँ से। हर कॉमन रेशियो यहाँ कैपिटल आर से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो यहाँ से कैपिटल आर निकालेंगे तो y/x सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करेंगे, y/x करेंगे तो AR⁻9 डिवाइड बाई AR⁻3। तो यहाँ थोड़ा खेल दिए हम लोग, ये कैंसिल आउट हो गया। R⁻3 से R⁻9 जब ऊपर ले जाएंगे तो R⁻6 बचेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और फिर सिमिलरली एक और टर्म से निकाल लेते हैं Z/Y करके। Z/Y से जब निकालने हैं यहाँ पे तो क्या आ गया, R अपना कॉमन रेशियो है, AR⁻15 है Z की वैल्यू और Y की वैल्यू AR⁻9 है। ये कैंसिल आउट हो गया और इसको भी कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या किए, R⁻15 को R⁻9 इंटू R⁻6 कर दिए, ठीक है। तो ताकि R⁻9 कैंसिल आउट हो जाए, R⁻6 देखिए तो दोनों जगह से कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। अब कॉमन रेशियो अगर सेम आया दो कॉन्जुगेटिव टर्म से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सीक्वेंस जो है वो जीपी को फॉलो करती है, जीपी में, ठीक है, और इसका कॉमन रेशियो आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ सीक्वेंस। मतलब एक सीक्वेंस दे रखी है 888 888 डॉट डॉट n तक दे रखी है, इसका n टर्म तक सम निकालना है। देखिए तो ये क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्ट कम, इसमें एक प्रोसेस ज़्यादा फॉलो होगा। मतलब क्या कि स्टेप बाय स्टेप वो फ्रेम आपको याद रखना पड़ेगा, वो फ्रेम प्रोसेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जीपी में है कि नहीं। एग्ज़ाम में भी आएगा तो कई बार आपको लिखा नहीं होगा कि ये जीपी में है, एपी में है या एचपी में है, तो आपको सबसे पहले उसको पहचानना होगा किस में है। तो यहाँ हम लोग जीपी का क्वेश्चन है तो जीपी के लिए चेक कर रहे हैं, वहाँ आपको भी ऐसे चेक करना होगा। तो जीपी के लिए जब चेक किए सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म तो आया 11, फिर नेक्स्ट थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म किए तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आई, इसका मतलब ये जीपी में है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसको हम लोग जीपी में ले जाएँ या फिर कुछ इस फॉर्म में ले जाएँ जिससे हमारा सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला काम, जो पहला चीज़ याद करने का है, पहला चीज़ याद करने का है वो ये है, ठीक है। पहला चीज़ याद करने वाला कि सबसे पहले जो रिपीटेटिव डिजिट्स हैं उसको कॉमन ले लो बाहर पहले, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा, ठीक, 111 111, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो याद करना है वो ये है कि हम लोगों को 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है। क्यों? क्योंकि 9 को हमें अंदर भेजना है, ठीक है। अब बस जस्ट एक वो है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो इसको आपको दिमाग में रखना होगा, कह लीजिए लर्न करना होगा, ठीक है। तो 9 को क्या किया, अंदर भेज दिया, ठीक, ये ठीक, और 8/9 को बाहर ही रहने दिया, ठीक है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। अब 999, अब इसको तीसरा चीज़ ये यही लर्न करना है, ये चीज़, ठीक है। तीसरा चीज़ दिमाग में रखना है कि 9 को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब पूरी इस इक्वेशन को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 9 को 10-1 लिख सकते हैं, 99 को 10² - 1 लिख सकते हैं क्योंकि 100 - 1 99 होगा। ऐसे 10⁻³ - 1, अगले टर्म को 10⁻4 - 1, ऐसे हम एन टर्म तक ऐसे पूरा खेल जाएंगे, ठीक है। यहाँ खेलना बिल्कुल आसान है। इसके बाद खेलने के लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगती है आपको समेसन की, ठीक है। तो समेसन क्या बोलता है कि अगर आप दो टर्म का सम या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ 10-1 है तो समेसन 10 माइनस समेसन 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 10 + 10² + 10³ इसको एक साथ ले लेते हैं। लाइक इसको एक साथ लेने पे क्या बन जाएगा, 10 + 10² + 10³, ठीक है। एन टर्म तक माइनस लगा दिए क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा था, यहाँ पे ये चीज़ माइनस लग रहा है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद 1 + 1 + 1 कितने का, एन टर्म तक ये अलग, ठीक।
अब देखिए ये तो पूरा जीपी फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ पूरा जीपी फॉर्म हो रहा है। तो इस जीपी से हम लोग इसका एस एन निकाल लेंगे, ठीक है, एन टर्म तक एन टर्म निकालेंगे तो वो आ जाएगा ये, ठीक है। फिर माइनस छाप दिए, ठीक है। अब 1 को एन टर्म तक ऐड करेंगे तो एन ही आएगा, ठीक है। तो सॉल्व आउट करने के बाद ये आ गया 8/9, ठीक है। इसको एक जनरल टर्म में भी लिख सकते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, 8 की जगह हो सकता है 7 रहे, 9 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, एस इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एन, 10 की पावर n-1 डिवाइड बाई n-n, ठीक है। तो आप सारे टर्म से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, बस एक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो एक्स क्या है, रिपीटेटिव डिजिट है, लाइक एक्स 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 एक्स, मतलब ऐसे हम क्या करेंगे, पूरा एक वो बना है इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। तो एक्स की जगह अगर 2 है तो ये सीरीज बन जाएगी जी, एक वो बन जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। एस की जगह यहाँ पे क्या था, 8 था, तो हमारा एक्स की जगह क्या यहाँ पे 8 पुट किए, देखो वही आ रहा है। अब मान लो ये है तो एक्स की जगह यहाँ 2 है तो 2 पुट करेंगे, तो बेसिकली ये एक जनरल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में हमारे आंसर को क्रॉस चेक करने के काम आएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 82। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो हमारा सीक्वेंस दे रखा है, तो दोनों सीक्वेंस देखने से ही पता चल रहा है जीपी में है, तो दोनों का जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, टर्म्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा जीपी फॉर्म हो रहा है या फिर जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है उसका सम निकालना है, ठीक है। तो इनका हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। 2 का 28 के साथ कितना है, 256। फिर 4 का 32 के साथ मल्टीप्लाई करा, 128 है। 8 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 64 है। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 32 है, ठीक है। 13 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 16 है। तो ये अपना एक जीपी फॉर्म हो चुका है, ठीक है। जीपी का फर्स्ट टर्म 256, कॉमन रेशियो यहाँ से निकाल लिए। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यहाँ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आर की वैल्यू ये 2 ना आके आर की वैल्यू यहाँ पे आई है अपना, कितना आया है, 1/2, ठीक है, 1/2 आया, ठीक। तो 1/2 यहाँ पे आया है, तो ये बस करेक्ट कर लीजिए आप लोग, मिस्टेक हो गई है। तो अब हमें एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 1/2 पता है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। ये आंसर अपना गलत हो गया है, ठीक है, इधर, तो ये मत करिएगा, यहाँ से आप अपना आंसर निकाल लीजिएगा, सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस एंड दूसरा सीक्वेंस आर इन जीपी एंड फाइंड कॉमन रेशियो। कह रहा है कि इसके पहले सीक्वेंस के दूसरे सीक्वेंस के साथ करेस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लाई कराओ और ये बताओ कि जो टर्म नया सीक्वेंस बना वो जीपी में है, अगर जीपी में है तो उसका कॉमन रेशियो क्या होगा। मल्टीप्लाई कराए, ए के साथ ए हो गया, ए आर के साथ ए आर इंटू ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर के साथ ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर बन गया। ये अपना एक सीक्वेंस फॉर्म हो गया। तो अब जीपी चेक करने के लिए हमने बताया कि सीधा सीधा कॉमन रेशियो पे पूरा का पूरा फोकस कर दो। तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ सेकेंड टर्म है ए आर डिवाइड बाई ए, तो कैंसिल आउट होने के बाद थोड़ा सा खेलने, हम लोग सिंपल खेल रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स खेलना भी नहीं है, तो आर इंटू आर आ गया। फिर हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नेक्स्ट थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किए, तो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने के बाद आसान सा खेल है, खेलने के बाद यहाँ से भी आर इंटू आर आया। कहने का मतलब कॉमन रेशियो सेम आ रहा था, तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि ये जो ऊपर वाली सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस है, ये अपना जीपी फॉर्म कर रहा है जिसका कॉमन रेशियो आर कामा आर, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, काफ़ी तो नहीं कह सकता बट हाँ आज के लिए इतना ही। बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।